हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ मनु शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। और आपसे मैं ये बात करने आई हूँ। आई थिंक अब बोर्ड के पेपर बिल्कुल सर पे आ गए हैं और मैथ साइंस की तो हो गई बहुत प्रैक्टिस, लेकिन हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स रह गए। तो आज मैं आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। आज हम हिंदी का ही एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समास। और मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस टॉपिक को समझेंगे में बिट्स एंड पार्ट्स में, और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और आप अगर कमेंट्स में चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। समास, हिंदी व्याकरण का ग्रेड 10th। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण। देखो हिंदी में बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हिंदी में शब्दों का ज्ञान, शब्दों का अर्थ आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे। और याद रखो, हिंदी के पेपर हिंदी के अच्छे प्रोफेसर्स बनाते हैं, जिनकी एक्चुअल में करेक्ट हिंदी, गूढ़ हिंदी में वो लिखते हैं और समझते हैं। तो इसलिए आपको हिंदी के शब्द जितने अच्छे समझ में आएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली आप आंसर ठीक लिख के आओगे। तो अब हम इन शब्दों पे आते हैं। संक्षेप, संक्षेप क्या होता है? छोटा करना की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होता है? प्रोसेस, सिस्टम। या संक्षेपीकरण, किसी भी चीज को छोटा करने में या दो चीजों को मिला के एक जो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द, अर्थात क्या होता है? मतलब शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द। सार्थक क्या होता है? नेम वाला आपका फ्रेंड सार्थक नहीं, ये सार्थक है मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, शब्द बनाया जाता है। तो शब्दों के इस तरह के संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब दो शब्द जब मिलकर एक अलग मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं उसको हम कहते हैं समास। तो जैसे कि हम अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। हवन के लिए सामग्री। हवन क्या होता है? जब हम पूजा पाठ कुछ भी करते हैं और उसमें ओम भूर्भुवः स्वाहा कुछ वो हवन जैसा करते हैं ना, उसको कहते हैं हवन। और उसमें सामग्री यूज होती है, एक ब्राउन कलर का कुछ हम पाउडर डालते हैं उसमें, उसको हम कहते हैं सामग्री। तो हवन सामग्री, तो ये शब्द बन गया हवन सामग्री। तो आपको मोस्टली बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा उसका समास विग्रह करो, उसका समास को संक्षेपीकरण, या तो उसका संक्षेप करो, उसको छोटा करो, या उसका मीनिंग बताओ। फिर है कमल के समान नयन, जिससे अर्थात श्री राम। और कमल नयन, जब हम समास के एग्जाम्पल्स करेंगे ना बच्चों, ये एग्जाम्पल्स मैंने हर समास में से एक एक उठा के इसमें रखे हैं। लेकिन जब आप इन एग्जाम्पल्स को समझ लोगे तो आपको इजीली इमिडिएटली समझ आ जाएगा ये कौन से समास का है। तो धीरे धीरे आएगा, प्लीज डोंट वरी, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है ये, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर है नियम के अनुसार। नियम अनुसार, नियम क्या होता है? स्टेप वाइज नियम, हमारा कोई डिसिप्लिन वाला सिस्टम। गायों के लिए शाला, गौशाला। अब गायों, अब इसमें शब्दों का देखो फर्क, देखो बच्चों, और मात्रा का फर्क। हिंदी में मात्रा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। गायों, यहाँ पे तो ओ की मात्रा है, यहाँ आके डबल ओ की मात्रा हो गई, बड़े ओ की मात्रा, तो गौशाला, गौशाला। तो ये हो गया आपका समास। ठीक है, तो इसको अच्छे से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इस टेबल को आप अगर वर्ड्स को समझ लोगे तो आपकी आधा समास की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी बच्चों। देखो ऊपर हम पहले हेडिंग्स को समझेंगे। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। ये ही वर्ड्स होते हैं जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं। बोर्ड्स में इन्हीं वर्ड्स के साथ खेला जाता है। तो अब आप इसको समझो। समस्त पद क्या होता है? टोटल वर्ड। पूर्व पद क्या होता है? आगे, पूर्व मतलब आगे। उत्तर पद मतलब पीछे, पीछे या फिर मे बी मिड वर्ड्स, पर मोस्टली पीछे होता है। और समास विग्रह क्या होता है? उन वर्ड्स को ओपन कर देना। जैसे हम छोटे होते थे, आप हिंदी में पढ़ते थे संधि विग्रह, संधि विच्छेद, वैसे ही समास विग्रह होता है। विग्रह मतलब उन शब्दों का मीनिंग कर देना। अब हम समस्त पद पे आते हैं। पहले हम उल्टा चलते हैं, चलो। पुस्तक के लिए आल्य, पुस्तक क्या है? हमारा पूर्व पद, और आल्य क्या है? हमारा उत्तर पद। अब इन सबको मिला के जो समस्त पद बना वो क्या वर्ड बना? पुस्तकालय। अब इसमें ध्यान रखना है बच्चों, पुस्तक आल्य। अब यहाँ पे आ की मात्रा, आ का जो शब्द था वो क्या हुआ? आ की मात्रा में आके वो
विलीप गायब हो गया, वो नजर ही नहीं आ रहा, पुस्तकालय बन गया। अब फिर से हम उल्टा उस तरफ जाते हैं, समास ग्रह की तरफ। राजा का कुमार, मतलब पूर्व पद क्या है, राजा, और कुमार, इसको गैस करना शुरू करो, उत्तर पद कुमार, और इसका पूरा शब्द क्या बनेगा, समस्त पद क्या बनेगा, राजकुमार। फिर ये वाला हमने रिपीट किया है, हवन के लिए सामग्री, हमारा पूर्व पद क्या हुआ, हवन, और उत्तर पद क्या हुआ, सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। फिर है राजा और रानी। अब आपने कुछ डिफरेंस देखा होगा, यहाँ के लिए, का, के, और ये अलग अलग शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों को आप ध्यान से, हम जब बाद में इसके सारे जो हम टॉपिक्स हैं, हम इसके जो जितने भी भेद हैं करेंगे, तो आपको इन शब्दों के डिफरेंस समझ आएगा कि क्यों ये अलग अलग तरह के शब्द मैंने यहाँ उठाए हैं। ठीक है, तो अब हम राजा और रानी को करेंगे, राजा, और बीच में छोटा सा लाइन आ रही है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफन, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, छोटी सी लाइन जो है, अल्प, अल्प चिन्ह होता है हमारा, और इस चिन्ह को लगाकर ये हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा जो टेबल है उसका मीनिंग खत्म होता है। अब हम इस बात में समास के, अब हम समझेंगे समास के कितने भेद होते हैं। पहले हम समास के भेद में, देखो बच्चों ध्यान रखना है, अगर हमें नेम्स याद हो गए तो धीरे धीरे हमें आराम से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी, कोई जल्दी नहीं है, तो हम एक बार 3-4 बार उन भेदों को रिपीट कर लेंगे तो वो याद हो जाएंगे, और बार बार आप वीडियो सुनते जाओगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो पहला भेद हम, और मैं आपको एक एक करके भेद समझाऊंगी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझोगे, फॉर श्योर समझ आ जाएगा। आ जाओ, अब है अव्ययी भाव समास। पहला समास का क्या नाम है, अव्ययी भाव समास। हिंदी में बच्चों एक बात ध्यान रखनी होती है, भाषा में, इट्स नॉट ओनली हिंदी, चाहे आप फ्रेंच पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, उच्चारण, आप किस तरह से किसी शब्द को प्रोनाउंस करते हो। अगर आप ठीक से प्रोनाउंस करोगे तो ऑटोमेटिकली सही लिखोगे, अगर आप गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे। तो पहले क्यों आज हम बचपन से सीखते हैं, रीडिंग करो रीडिंग करो, क्योंकि आप सही पढ़ोगे तो सही याद होगा और सही लिख कर आओगे, इसलिए रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर वर्ड को पिक्चर मेमोरी की तरह माइंड में सेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली मात्रा समझ में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पहला हमारा शब्द क्या है, अव्ययी भाव समास। फिर है हमारा दूसरा तत्पुरुष समास, ये फेवरेट समास है सीबीएसई का। तो जब हम ये समझेंगे तो आपको मैं अच्छी तरह से इसके सारे भेद समझाऊंगी। ये इसमें से सारे क्वेश्चन 90% सीबीएसई के क्वेश्चन तत्पुरुष समास में से ही आते हैं। फिर है कर्मधारय समास, फिर है द्विगु समास। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे नीचे मात्रा बनी हुई है, सही शब्द लिख कर आओगे, एक छोटी सी मात्रा, 2 नंबर, 1 नंबर, एक छोटी सी मात्रा, 1 नंबर गया, तो ध्यान से लिख कर आना है। फिर है आपका द्वंद्व समास, अब इसमें नीचे भी मात्रा है और ऊपर भी डॉट है, तो इन मात्राओं का ध्यान रखना है। फिर है बहुब्रीहि समास, अब मैं फिर से आपको शब्दों के उच्चारण बोलकर फिर से समझाती हूँ, वो सुनो, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब पहला, सबसे पहला हम आज फर्स्ट सिर्फ समास समझेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा नेक्स्ट जो है अगले भेद समझाऊंगी। तो इसमें आप सिर्फ समझेंगे अव्ययी भाव समास। देखो मेरा, आप मेरे माउथ की आप जो है देख सकते हो, अव्ययी, आपका जो टीथ होगा वो आपकी नीचे के लिप्स के ऊपर टच होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब आप आते हैं, जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद भी प्रधान। अब हमें इन शब्दों का मतलब पता है, पूर्व पद पहले वाला, जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान क्या होता है, मेन वर्ड होता है, एवं अव्यय होता है, उसका मीनिंग होता है, तथा समस्त पद भी प्रधान होता है, मतलब दोनों शब्द जो हैं वो टोटल वर्ड, समस्त पद क्या था हमारा, टोटल वर्ड, और पूर्व पद क्या था, फर्स्ट वर्ड। तो इन दोनों, ये वर्ड और ये वर्ड, हम उत्तर पद की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं समस्त पद की और पूर्व पद की। तो ये दोनों शब्द जो प्रधान होते हैं, मतलब वो दोनों शब्द मेन शब्द होते हैं, उसे हम अव्ययी भाव समास
कहते हैं, जिसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। इस बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आता है क्वेश्चन। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। उत्तर पद हमने यह क्या समझा था, पूर्व पद और समस्त पद दोनों क्या है, प्रधान है, और उत्तर पद क्या है, संज्ञा है या विशेषण है। संज्ञा क्या थी, छोटे होते से हम 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, संज्ञा क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, और विशेषण क्या होता है, किसी भी चीज की अच्छी चीज, किसी भी चीज को हम जब क्वालिटी बताते हैं वो विशेषण, विशेषता बताना, विशेषण मतलब विशेषता बताना। तो पहला पद प्रधान हो गया, बीच का पद जो है उत्तर पद जो है वो विशेषण या संज्ञा हो गया, और समस्त पद फिर से प्रधान हो गया। अभी हमें ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, बेचैन बिना चैन के, आजन्म जन्म भर, आजन्म, ओके, यथोचित जैसा उचित हो, बेकसूर बिना कसूर, लापरवाह परवाह के बिना, भर पेट पेट भर के। जितने एग्जाम्पल्स करोगे बच्चों उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और ये वो वाले एग्जाम्पल्स हैं जो मोस्टली सीबीएसई में रिपीट हो चुके हैं। आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। आप पहले इतना समझो, इसको बार बार रिपीट करो, उसके बाद मैं आपको बाकी के भेद समझाऊंगी। बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है, 2-3 बार सुनोगे आराम से समझ में आ जाएगा। इजी नंबर हैं। आप सोचो आपको पूरा 2 मार्क्स का सब कुछ लिखना है, तो इतने सारे लाइंस लिखते हो, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक समास बता के आ जाना और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बस समझने की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, एक बार सुन लोगे सब समझ आ जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।